जय श्री राम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमारे ओरिजिन चैनल पे आए पिछले 2 वीडियोस को देखा होगा और बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है। और मैं चाहूँगा या मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप आगे भी इस तरह से हमारे चैनल को और हम लोगों को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन जो हम इसमें कवर करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम मेल सिस्टम की बात करें तो जैसा कि हम मेल सिस्टम के बारे में अगर समझें तो सबसे पहले हमें बॉडी की कुछ पोजीशंस या कुछ लोकेशन समझनी होगी कि कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन बॉडी में किस जगह पर प्रेजेंट होता है। सपोज करिए आप ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये ज़्यादा ना मिठाई ज़्यादा खाते हैं इसलिए इनका जो बॉडी पोस्चर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये 2 बाल हैं, इन्होंने अच्छे से बना रखे हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो बॉडी में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है लिसन, ये आपका हेड रीजन हो जाएगा। हेड के ठीक नीचे ये जो पोर्शन होगा ये यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक आपका ये जो आपके मिड थॉरेक्स वाला जो पॉइंट है यहाँ तक का रीजन ये हो जाएगा थॉरेक्स। थॉरेक्स से नीचे वाला ये रीजन हो जाएगा एब्डोमेन, यानी कि ये हो गया हेड। हेड से हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो रीजन है यहाँ तक, ठीक है, जहाँ इनकी जेब है यहाँ पर, ये इसमें इन्होंने 10 रुपये रखे हुए हैं। तो ये हो गया हेड। ये वाला रीजन हो गया थॉरेक्स। थॉरेक्स से नीचे वाला जो रीजन है ये यहाँ तक। ये हो गया एब्डोमेन और एब्डोमेन से नीचे ये जो रीजन है ये हो गया पेल्विक रीजन, ठीक है। मैं रफली यहाँ तक ले रहा हूँ एब्डोमेन रीजन को, यानी कि ये जो आपका एब्डोमेन से नीचे वाला रीजन है इसको बोलेंगे पेल्विक रीजन। तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इस अगर सिस्टम की हम बात करें तो इस सिस्टम की लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे इस सिस्टम की लोकेशन है मेल सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये देखा जाता है पेल्विक रीजन के अंदर, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेल सिस्टम में हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसका मतलब वो बेसिक ऑर्गन जो स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास आता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गोनैड, ठीक है, इन्हें हम गोनैड कहते हैं। गोनैड क्या होते हैं, जो गैमेट बनाएंगे। और गैमेट क्या बनेगा मेल के अंदर, मेल में जो गैमेट है वो है स्पर्म। तो यानी कि इसका काम क्या हो गया टेस्टिस का। टेस्टिस के अगर आप फंक्शन देखें तो टेस्टिस के जो मेन फंक्शन है, अभी हम रफली लिख रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी।
मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन में इसका जो काम है, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, कि ये क्या करता है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन कराएगा, यानी कि ये स्पर्म बनाएगा। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा फंक्शन है कि ये प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स, ठीक है, हार्मोन बनाएगा। हार्मोन कौन सा बनाएगा जी? हाँ बिल्कुल सही बात, हार्मोन बनाता है ये एंड्रोजन। और एंड्रोजन में कई कैटेगरी हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो एंड्रोजन की कैटेगरी है टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब कि ये डायरेक्टली गैमेट नहीं बनाएंगे, लेकिन ये इस प्रोसेस को असेस करेगा, मतलब गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प भी करेगा, इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास 3 चीजें आएंगे, ठीक है। क्या क्या होगा देखो, पहला होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इसे ध्यान से समझिएगा जरा, क्या होता है ये। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो आपको दिखाई दे वो एक्सटर्नल, और जेनिटेलिया मतलब जेनाइटल पार्ट। तो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट मेल में क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट मेल में होते हैं, एक होगा पेनिस, ठीक है। पेनिस कैसा ऑर्गन है? अगर हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेनिस है कॉप्युलेटरी ऑर्गन, मतलब ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करेगा ये, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली फीमेल ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट हो सकें। तो पहला पेनिस हो गया। दूसरा है स्क्रोटल सैक, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस हमारी मेल के अंदर बॉडी में एब्डोमेन में नहीं होते, मतलब यहाँ नहीं होंगे, एब्डोमेन के अंदर नहीं होंगे टेस्टिस। कहाँ होंगे? एब्डोमेन से बाहर होंगे। एब्डोमेन से बाहर कहाँ होंगे? बॉडी से बाहर पाए जाएंगे। और किस में पाए जाएंगे? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कवर हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सेकेंड थिंग अगर हम समझें इसमें, तो दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो इसमें ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी देखो। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले होगा सेमिनल वेसिकल। ये 1 पेयर होती हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो ये हो जाएंगी 1 पेयर। अभी डिटेल पढ़ेंगे हम इनकी। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारे पास होगा सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? ये सिंगल होती है, एक होती है, सिंगल है जी, अकेली है ये, ठीक है ना, सिंगल है ना, ये सिंगल है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? तो ये डोनट शेप का होता है। अब डोनट तो जानते हैं आप लोग, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। एक ऐसा कोई गोल गोल सा होता है टायर जैसा, और बीच में उसके होल होता है जैसे टायर के अंदर है, और उसके ऊपर कुछ पे चॉकलेट भी लगी होती है, तो उसी को डोनट कहते हैं। खाए नहीं हैं हम कभी, मतलब खाया नहीं है हमने, देखा है, थोड़ा महंगा है इसलिए नहीं खाया। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल कह लो या कॉपर्स ग्लैंड कह लो इसको। ये भी कितनी होंगी? 1 पेयर होंगी। ठीक है दोस्त, कितनी होंगी ये? 1 पेयर होंगी। और इनका फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये पेनिस का लुब्रिकेशन कराता है, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड जो मूवमेंट है पेनिस की ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनके बारे में हम डिटेल आगे अभी समझेंगे। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। अगर हम तीसरे पार्ट को समझें तो तीसरा पार्ट जो इसके अंदर है वो है रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं एसेसरी डक्ट्स, और इस तरह ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एसेसरी ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, इसमें कौन कौन से होंगे? देखो जी, इसमें सबसे पहला जो डक्ट है, जो जैसे टेस्टिस हैं, टेस्टिस में कंपार्टमेंट होंगे, उनके साथ में जो पहली डक्ट निकलेगी वो फर्स्ट डक्ट होगी रेटे टेस्टिस। आप इसी सीक्वेंस में इसको समझिएगा। मैं आपको जो पाथवे है उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सारी डक्ट लिखवाऊंगा। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चे क्या होते हैं, डक्ट के नाम तो उनको पता है, लेकिन वो सीक्वेंस किस सीक्वेंस में है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको इस सीक्वेंस में सारी डक्ट लिखवा दूंगा। उससे क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि सीक्वेंस में अगर आपसे पाथवे पूछा जाएगा तो आप उस पाथवे को भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हो गया रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद दूसरा क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, वासा इफ्रेंशिया। तीसरा बताओ फटाफट से, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा एपिडिडाइमिस। चौथा बताइए, नहीं बताओगे, गुस्सा हो, कोई बात नहीं। चौथा हो जाएगा वास डिफरेंस। चलो पांचवा, मैं नहीं पूछ रहा आप लोगों से, अब मैं खुद ही बता देता हूं। पांचवा है एजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, और इसके बाद छठा कौन सा है? छठा है आपका यूरेथ्रा, या इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, यूरेथ्रा, सॉरी, यूरेथ्रा मतलब यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसका मतलब, इसको दो नाम दिए गए हैं। देखो, यूरिनोजेनाइटल मतलब इसमें से यूरिन भी पास होगा और इसमें से गैमेट भी पास होंगे। दोनों के लिए मेल में कॉमन पाथवे होता है। मेल के अंदर यूरिन रिलीज करने के लिए और गैमेट रिलीज करने के लिए जो पाथवे है वो सिमिलर होता है, कॉमन होता है, जिसको बोलते हैं हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और ये पेनिस से पास होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आज इंट्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिस को। टेस्टिस की डिटेल देखेंगे, कट सेक्शन देखेंगे, वो स्क्रोटम के अंदर कैसे पाया जाता है, कब और कौन से मंथ में वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होगा। ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जय श्री राम।